बच्चों वेलकम बैक माय चैनल बेसिक बायोलॉजी बाय निर्मला चौधरी। बच्चों आज हम पढ़ेंगे ब्लड और ब्लड ग्रुप क्या होता है ना। और इसमें कौन कौन से एंटीजन पाए जाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि पहले भी मैंने बताया है कि ब्लड क्या है। तो ब्लड जो होता है बेटा, ब्लड जो होता है वो प्राकृतिक कोलाइड होता है, यानी कि नेचुरल कोलाइड होता है। नेचुरल कोलाइड कहने का मतलब ये है कि अगर ब्लड को अगर किसी छन्नी में यदि छाने तो उसके ऊपर कुछ न कुछ निकलता है। यानी कि ब्लड ऐसा नहीं है कि ब्लड में बहुत सारे चीज़ों का मिक्सअप है। मैंने कि जैसे कि आप लोगों को बताया था कि जो ब्लड जो होता है जिसमें ब्लड के जो ब्लड जो होता है ना बेटा, जिसमें 60% प्लाज्मा होता है और 40% कॉर्पसल्स होते हैं। प्लाज्मा हो गया लिक्विड पार्ट और कॉर्पसल्स हो गया उसके अंदर कण के समान तैरते रहते हैं ब्लड के अंदर, है ना। तो लिक्विड पार्ट यानी कि जो लिक्विड है वो 60% होता है, जानते होंगे आप लोग। और स्टडी ऑफ ब्लड हिपैटोलॉजी या फिर सेरोलॉजी कहा जाता है ना। सेरोलॉजी या हिपैटोलॉजी कहा जाता है। ब्लड का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है, यानी कि वो क्षार होता है। क्योंकि जो 7 से ऊपर जाता है तो वो क्षार होता है, बेस होता है। और जब 7 से नीचे आता है तो एसिड होता है। और जब 7 होता है तो न्यूट्रल होता है। इस बात को पहले भी हम आप लोगों को बताया है। और ब्लड मेल में होना चाहिए 5.5 लीटर, फीमेल में 5 लीटर। और हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए जो ब्लड के अंदर होता है, इसी के कारण तो हमारा ब्लड रेड होता है। तो 13 से 15 ग्राम तक फीमेल में होना चाहिए हीमोग्लोबिन और 14 से 16 ग्राम तक होना चाहिए मेल में। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए जानते हैं ब्लड ग्रुप क्या है ना। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था बेटा कि ब्लड में दो चीज़ का मिक्सअप होता है। प्लाज्मा जो 60% होता है और आरबीसी जो 40% होता है। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है ना, और ये 60%। ठीक, तो प्लाज्मा हो गया 60%। आरबीसी जो कॉर्पसल्स के अंदर हमने आपको बताया था कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होता है ना। तो आरबीसी कॉर्पसल्स के अंदर सबसे ज़्यादा आरबीसी होता है कि नहीं होता है। जो 50 लाख होता है ना। और डब्ल्यूबीसी कहाँ होता है 10,000 और प्लेटलेट 2 लाख। तो सबसे ज़्यादा इसका भाग हुआ, आरबीसी का भाग हुआ। तो कह सकते हैं कि आरबीसी 40%, प्लाज्मा 60%, क्योंकि कॉर्पसल्स के अंदर ही तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स आते हैं, इसलिए। तो एक बात हमेशा याद रखना कि प्लाज्मा के जो अंदर होता है एंटीबॉडी होता है और इसे स्मॉल लेटर से इंडिकेट करते हैं। और आरबीसी के अंदर एंटीजन होता है जिसे कैपिटल लेटर से इंडिकेट करते हैं। आ रही है बात इस सबको समझ में। एंटीबॉडी रहेगा तो स्मॉल लेटर, एंटीजन होगा तो कैपिटल लेटर। अब जानते हैं ब्लड हो गया। अब ब्लड ग्रुप क्या होता है। तो बच्चों ब्लड ग्रुप का जो खोज किया था लैंड स्टीनर विनर ने किया था। लैंड स्टीनर विनर ने किया था, है ना। तो ब्लड ग्रुप जो होता है बेटा वो 4 प्रकार का होता है। पहला ए बी ओ। ब्लड ग्रुप ए जो होता है इसमें ए एंटीजन पाया जाता है ना। ब्लड ग्रुप ए में ए एंटीजन पाया जाता है। ब्लड ग्रुप बी में बी एंटीजन पाया जाता है। और ए बी ब्लड ग्रुप में ए बी एंटीजन पाया जाता है। और ओ ब्लड ग्रुप जो होता है, ओ माने क्या, 0, नो एंटीजन, इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है ना। एक बात हमेशा याद रखना बेटा कि ब्लड ग्रुप जो होता है, ब्लड ग्रुप ए में ए एंटीजन पाया जाता है, बी में बी एंटीजन, ए बी में ए बी एंटीजन और ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। लेकिन हम ऊपर बताए हुए थे कि एंटीबॉडी को स्मॉल लेटर से दिखाते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो जो ब्लड ग्रुप ए होगा उसमें बी एंटीबॉडी पाया जाता है।
ए होगा उसमें बी एंटीबॉडी पाया जाता है, बी होगा उसमें ए एंटीबॉडी पाया जाता है, और ब्लड ग्रुप ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, और ब्लड ग्रुप ओ में ए और बी दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है। एंटीजन जिसमें ए है तो ए, बी है तो बी, ए बी है तो ए बी एंटीजन, ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। लेकिन यदि ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें बी एंटीबॉडी पाया जाता है, यदि ब्लड ग्रुप बी है तो ए एंटीबॉडी पाया जाता है, ए बी है तो कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, और यदि ब्लड ग्रुप ओ है तो उसमें ए और बी दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है ना। तो ब्लड ग्रुप ए बी जो है, कहा जाता है कि ब्लड ग्रुप जो ए बी है वो सर्वग्राही होता है, यानी कि रिसीवर होता है। ये किसी से भी क्या करता है, ले लेता है ना, किसी से भी ले लेता है ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो ये रिसीवर होता है, और ब्लड ग्रुप ओ जो होता है वो डोनर होता है, यानी कि सर्वदाता होता है। सर्वदाता कहने का मतलब है कि ब्लड ग्रुप ओ किसी को भी दे सकता है ना। ऐसा क्यों? यही एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर किसी से भी ले सकता है और किसी को भी दे सकता है। इस बात कैसे प्रूव होता है? तो एंटीबॉडी और एंटीजन के आधार पर, है ना। तो जिसमें हम बोले कि ए बी जो होता है रिसीवर होता है, किसी को भी दे सकता है, सॉरी किसी से भी ले सकता है। ब्लड ग्रुप ए बी जो होता है सर्वग्राही, यानी किसी से भी ले सकता है ना, रिसीवर होता है। क्यों रिसीवर होता है? क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है ना, और एंटीजन दोनों पाया जाता है, इसलिए ब्लड ग्रुप ए बी रिसीवर होता है। और ओ इसलिए डोनर होता है क्योंकि इसमें ए और बी दोनों जो है एंटीबॉडी पाया जाता है, और इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो इसमें कोई जो है एंटीजन ही नहीं है, तो ये किसी को भी दे सकता है ना, किसी को भी डोनेट कर सकता है ओ ब्लड ग्रुप। तो इस बात को हमेशा याद रखना। इसको और डिटेल में बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि ब्लड ग्रुप ए बी रिसीवर होता है और ओ डोनर होता है ना। ब्लड ग्रुप 4 प्रकार का होता है, ए बी और ओ। ब्लड ग्रुप ए में बी एंटीबॉडी पाया जाता है, बी में ए एंटीबॉडी पाया जाता है, ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, ओ में ए बी दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है। लेकिन ब्लड ग्रुप ए में ए एंटीजन पाया जाता है, ब्लड ग्रुप बी में भी एंटीजन पाया जाता है, ब्लड ग्रुप ए बी में ए बी एंटीजन पाया जाता है, लेकिन ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखना, और इसी के आधार पर रिसीवर और डोनर होता है। ब्लड ग्रुप ए बी सर्वग्राही होता है, यानी कि वो ग्रहण करता है, किसी से भी ले सकता है ना। लेकिन ब्लड ग्रुप ओ डोनर होता है, सर्वदाता होता है, ये किसी को भी दे सकता है। तो इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है। तो ब्लड आपको समझ में आया होगा। ब्लड जो होता है कनेक्टिंग टिश्यू है, हमारे पूरे शरीर को जोड़ कर रखता है। ब्लड का प्रेशर होता है 120/80, यानी कि हमारे शरीर में 120 के प्रेशर से आता है और 80 के प्रेशर से जाता है। तो ब्लड का प्रेशर क्या होता है? 120/80। इस बात को हमेशा याद रखना। ब्लड में जो होता है 60% प्लाज्मा होता है और 40% कॉर्पसल्स होते हैं। कॉर्पसल्स के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आते हैं, है ना। और प्लाज्मा जो होता है वो लिक्विड पार्ट होता है। कॉर्पसल्स कण के समान होता है, जिसमें प्लाज्मा में वो तैरते रहते हैं। तो इस बात को हमेशा याद रखना, है ना, इम्पोर्टेंट है। और ब्लड कहाँ स्टोर रहता है बेटा? ब्लड जो स्टोर रहता है बाईं ओर होता है। ब्लड से बाईं ओर याद रखना, हमारा जो उदर गुहा है उसके बाईं ओर स्टोर रहता है ब्लड, ठीक है। और ब्लड कहाँ बनता है बेटा? तो एडल्ट में बोन मैरो में बनता है, और जब वही भ्रूण में रहता है, यानी कि जब बच्चा एम्ब्रियो में रहता है, तो उसका ब्लड लीवर में बनता है, लीवर के मेसोडर्म में बनता है ना।
और ब्लड स्टोर रहता है बाईं ओर स्प्लीन के अंदर, है ना। और स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहते हैं, ग्रेवयार्ड भी कहते हैं। तो इस बात आपको ये समझ में आया होगा, है ना। सबके लिए ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। तो इसका डिटेल वैसे हम एंटीजन एंटीबॉडी डिटेल पढ़ाएंगे बाद में। तो आज के लिए बस इतना ही। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो मेरे से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना सपोर्ट के लिए, जिससे कि हम जो कुछ भी वीडियो बनाए वो आप तक पहुँचे, है ना। इसी तरह से बेसिक वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक यू।